नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, जो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो बेसिक कंप्यूटर्स हैं, जो उनकी शुरुआत है वो मैकेनिकल कंप्यूटर से हुई, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आए हैं। ठीक है, तो एक तो टाइप अगर आप इतिहास हिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो वो हो गई। ठीक है, पर इसके अलावा अगर बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 3 टाइप है। ठीक है, जैसे 3 तरीके से मतलब हम इनकी टाइप डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है वर्किंग, भाई ये काम कैसे करेंगे, इनके अंदर जो इंटरनल इसकी वर्किंग है उसके हिसाब से। ठीक है, एक होता है पर्पस, उद्देश्य के हिसाब से। ठीक है, और एक होता है इनका साइज या फिर बोल देते हैं कि कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है भाई, कैपेसिटी के हिसाब से 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, एक चौथी कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, वो हिस्ट्री के हिसाब से कि मतलब जैसे पहले मैकेनिकल आए थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। और एक टाइप जनरेशन के हिसाब से भी है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इस टाइप से जनरेशन हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम सिर्फ ये 3 टाइप पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहले वर्किंग के अंदर आपके 3 टाइप के हैं, एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरी टाइप जो है वो है हाइब्रिड। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। अभी पर्पस के हिसाब से बात करें तो 2 है। एक तो है स्पेशल पर्पस, भाई जो स्पेशली बनाए गए हैं, और एक है जनरल पर्पस, सामान्य रूप से। ठीक है, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस, उद्देश्य के हिसाब से। साइज और कैपेसिटी के हिसाब से बात करें तो सुपर कंप्यूटर आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। पहले सुपर कंप्यूटर, ठीक है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर, और इसके बाद वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन। इसके अलावा एक टाइप और भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो वो हम सारों की इनकी बात करेंगे। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े कंप्यूटर, फिर उनके बाद मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो, और वर्क स्टेशन। ये साइज में लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, और एम्बेडेड कंप्यूटर इसके साथ साथ एक टाइप और हो गई। उसमें क्या होगा कि वो जो कंपनी ने सब बना के दे दिया है आपको, सिर्फ आपको यूज़ करना है, उनको हम बोलेंगे एम्बेडेड, यानी चीज़ें सारी कंपनी ने एम्बेड करके भेज दी। ठीक है, बट इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखिए एनालॉग कंप्यूटर, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? ये वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग वैल्यूज़, ठीक है, एनालॉग वैल्यूज़ या फिर भौतिक इकाई, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज या फिर कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स, ये आपको नाम मिलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज पे ऑपरेट करे, कंटिन्यूअस सिग्नल पे ऑपरेट करे, या फिर एनालॉग वैल्यूज पे काम करे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एनालॉग कंप्यूटर। आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी वैल्यूज जो बार बार चेंज होती हो, जैसे उदाहरण के लिए स्पीडोमीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीडोमीटर क्या होता है, वो कैसा है? एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, ये जितने भी आपके मीटर हैं, थर्मोमीटर, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके एनालॉग के। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करें, यानी कि हम कंटिन्यूअस सिग्नल्स जो बार बार चेंज हो रहे हैं उनको हम मेजर कर रहे हैं, वो चीज़ें। ठीक है, तो ये दिखने में ऐसे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिजिटल।
डिजिटल कंप्यूटर नो डाउट जो हम हमारे घर में यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं आजकल हम, ठीक है। इसके लिए पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा जैसे उसमें क्या पूछा गया था एनालॉग सिग्नल्स के लिए, तो इसमें बोला जाता है डिजिटल, ठीक है, सिग्नल पे काम करे, या ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो बाइनरी सिग्नल्स पे काम करे, या बाइनरी वैल्यूज बोल दो आप, ठीक है, बाइनरी वैल्यूज या बाइनरी यानी कि 0 या 1 सिर्फ इन पे काम करे, ठीक है। और वहाँ पे था कंटिन्यूस सिग्नल, एनालॉग में था कंटिन्यूस, तो यहाँ पे होता है डिस्क्रीट सिग्नल। या आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करे, यानी इनको प्रोसेस करे, ठीक है। डिजिटल सिग्नल, बाइनरी सिग्नल या 101 पे काम करे या डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करे, उसे हम बोलेंगे डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं ये कैसा है, डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। प्रोसेसिंग इसकी कैसे होती है, 0-1 पे ये प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं अगली टाइप, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कौन से हैं जी, हाइब्रिड हैं आपके जो एनालॉग कंप्यूटर थे, ठीक है, प्लस जो आपके डिजिटल हैं, दोनों का अगर मिक्सर उपयोग करें तो वो क्या हो गया आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। देखिए ये आपका नॉर्मल जो डिजिटल कंप्यूटर था वो, ठीक है, साथ के साथ जो ये कंप्यूटर है ये कैसा है, एनालॉग है, मशीन है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने लिया है वेंटिलेटर, जैसे कि हॉस्पिटल्स में जो वेंटिलेटर होता है वो हमने लिया है। इसमें आपने एक चीज़ नोट करी हो कि ये एनालॉग सिग्नल्स पे भी काम कर रहा है, कैसे कि ये जो एनालॉग वैल्यूज़ हैं यानी कि कंटिन्यूसली चेंजेस हो रही हैं, जैसे हार्ट रेट है, ठीक है, बीपी है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, साथ के साथ और भी बहुत सारे पैमाने हैं, ब्लड का फ्लो है, शुगर है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डाटा आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कभी, ठीक है। तो ये वो सारा भी मेज़र कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग भी कर रहा है, यानी उस सब पे भी काम कर रहा है, साथ के साथ आपको डिस्प्ले पे भी दिखा रहा है सारी चीज़ें, और उसकी प्रोसेसिंग भी कर रहा है, एनालिसिस भी कर रहा है कि भाई जो आपका जो भी ये डेटा इसको मिल रहा है उसको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, दिखा रहा है भी क्या कुछ है, क्या ठीक चल रहा है, क्या ठीक नहीं चल रहा है, वेव्स कैसे दिखाने, वो सब चीज़ें, यानी कि दोनों कंप्यूटर हम मिक्स करके यूज़ कर पा रहे हैं इसमें, तो इसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट जनरल पर्पस, सामान्य, तो जो हम घरों में हमारा यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, सामान्य उपयोग कंप्यूटर है, जनरल पर्पस है। ये जो स्मार्टफोन है हमारा ये भी कैसा है, जनरल पर्पस कंप्यूटर ही है, यानी कि आज के टाइम जो अब हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं वो एक छोटा कंप्यूटर है आपका, ठीक है, तो वो एक कंप्यूटर है। अब इसको जनरल पर्पस क्यों बोल रहे हैं, सामान्य उपयोग क्यों बोल रहे हैं, देखिए इस कंप्यूटर को कंपनी ने डिज़ाइन किया है, या इस फ़ोन को कंपनी ने डिज़ाइन किया, भाई कितना इसमें रैम होगा, कितनी इसमें रोम होगी, कितनी इसकी सीपीयू होगा, कौन सा इसमें सीपीयू होगा, कितनी इसमें मेमोरी होगी और किस लिए ये उपयोग में होगा, यानी कंपनी ने सारा डिसाइड किया है, कंपनी ने सारा डिसीजन लिया है कि ये क्या होगा, और फिर इसको मार्केट में उतारते हैं बहुत सारे लोगों के लिए कि भाई जिसका भी इसमें इंटरेस्ट हो, जिसको भी लगे कि ये उसके लिए उपयोगी है वो इसको खरीद ले, ठीक है, यानी कि कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है, सभी के लिए बनाया है, कॉमन इंटरेस्ट देखकर बनाया है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा जनरल पर्पस। इसके बाद दूसरा है स्पेशल पर्पस, ये मैंने लिया है यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। अब जो स्पेशल का मतलब क्या है, स्पेशल का मतलब ये है कि वो आम कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बना दिया है और सारे उसको उपयोग करें, ऐसा नहीं है, ये स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। जैसे कि हमारा न्यूक्लियर रिसर्च का DRDO कर रहा है, तो उनको जैसे स्पेशल न्यूक्लियर रिसर्च के लिए कोई कंप्यूटर चाहिए, या हमारा जो मौसम विभाग है जो मौसम का अनुमान लगाता है उसको अपने लिए स्पेशल कंप्यूटर चाहिए, तो वो लोग जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां होती हैं उनको स्पेशल ऑर्डर देते हैं कि भाई हमें ऐसा कंप्यूटर चाहिए, और वो उनको कंप्यूटर बना के देते हैं। वो सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है, वो और कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो स्पेशल पर्पज़ है, यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है, वो भी कंपनी को बोलकर उसे बनवाया गया है,
ठीक है, यानी कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से ये नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा स्पेशल पर्पस। इसके बाद बात करें जो तीसरी टाइप थी साइज और कैपेसिटी के हिसाब से, तो उसमें सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़े और सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। आपसे पूछा जाए कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, या आकार में सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ बातें पूछी जाती हैं, जैसे कि जो ये सुपर कंप्यूटर है इसकी जो स्पीड है वो कैसे मापी जाती है, उसकी यूनिट क्या है, तो उसकी यूनिट है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग पॉइंट स्केल, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड कैसी है, या ये सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से हैं, सुपर कंप्यूटर हैं। यूनिट क्या है, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट स्केल या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हो गया या फ्लोटिंग पॉइंट स्केल हो गया, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। दूसरा ये पूछा जाता है कि वेदर फोरकास्टिंग, मौसम अनुमान या न्यूक्लियर डिवाइसेस, वेपन्स, परमाणु हथियार, ठीक है, परमाणु हथियार एटसेट्रा, उदाहरण के लिए ये हो गए जैसे विशेष कार्य हैं ये, इनके लिए किसका उपयोग होता है, सुपर कंप्यूटर्स का, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, तो वैसे तो जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो CDC 6600 है, ठीक है, CDC 6600 है, ये बनाया था, CDC है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, ठीक है। इसमें एक पर्सन था, जॉब करता था, उसका नाम था सैम्योर क्रे। ये नाम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, सैम्योर क्रे। ये यहाँ पे CDC कंपनी थी, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, वहाँ पे नौकरी करता था, और इसने वहाँ पे ये CD 6600 बनाया था लगभग 1964 के आसपास, ठीक है। तो वैसे तो इसने ये बोला था, इन्होंने, इस कंपनी ने ये बोला था कि ये हमारा सुपर कंप्यूटर है CD 6600 पहला, ठीक है, लेकिन इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर ही माना गया था, जो ऑपरेशंस वगैरह थे उनके हिसाब से, यानी सुपर कंप्यूटर का दर्जा इसको स्पेशली नहीं मिला, उसमें विवाद चलता रहा। इसके बाद इसने यहाँ से जॉब छोड़ दी, यानी इस कंपनी को इसने छोड़ दिया, और इसने खुद की कंपनी बनाई क्रे 1, ठीक है, इसने खुद की कंपनी बनाई क्रे, और उसमें क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर इसने बनाया। बोला यह जाता है कि पहला सुपर कंप्यूटर तो CDC है, लेकिन क्रे 1 जो है वो पहला सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर था दुनिया का, ठीक है, इसीलिए ये बोला जाता है कि भाई पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो क्रे 1, ठीक है। ईयर पूछा जाए कब बनाया, तो 1976, भाई 1976 में बनाया था। पूछा जाए किसने बनाया, सैम्योर क्रे ने, ठीक है। कहाँ से, पहले CDC बनाया था। CDC क्या था, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था, कोशिश करी गई कि इसे सुपर कंप्यूटर घोषित किया जाए पर नहीं हो पाया, ठीक है, ये CDC था। CDC में CDC क्या है, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, ठीक है। ये तो थी जी दुनिया की बात। अब बात करें इंडिया की, इंडिया का भी अपना सुपर कंप्यूटर की बात करें, तो जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, ठीक है, और ये 1991 में CDAC ने बनाया था। CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, 1991, परम 8000। उस समय जो डायरेक्टर थे वो थे, जिन्होंने ये बनाया, विजय भटकर। तो आपको ध्यान रखना, इनका बहुत मेन रोल है, विजय भटकर। इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब 1980 के आसपास जब ये क्रे 1 अच्छा चला था, दुनिया के देश हैं, जापान है, चाइना, उन्होंने भी अपने सुपर कंप्यूटर्स बनाने शुरू कर दिए थे, बना भी लिए थे। तो उसी दौरान भारत को भी ज़रूरत महसूस हुई और भारत ने कोशिश करी कि US से ये
क्रेवन है या इस तरह के जो भी सुपर कंप्यूटर है जिनकी हमें ज़रूरत है वो हम उनसे खरीदें। पर यूएस ने बिल्कुल मना कर दिया था साफ साफ कि हम भारत को सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। तो इसी से फिर जो ये विजय भटकर जी हैं इन्होंने प्रस्ताव दिया गवर्नमेंट को कि हाँ, कि अगर गवर्नमेंट मुझ पर विश्वास करे तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो इन्होंने 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया, परम 8000। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी और कंप्यूटर्स की हम हिस्ट्री में बात करेंगे कि कौन सा कंप्यूटर कब आया था, वो आप हिस्ट्री वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही जो आपको ध्यान रखना है। फ्लॉप्स इसकी यूनिट है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट स्केल, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मौसम अनुमान, परमाणु हथियारों को मैनेज करना है, रॉकेट्स वगैरह, यानी बड़े बड़े जो साइंटिफिक काम हैं वो सारे ये करेगा। ठीक है, CDC 6600 पहला मेन फ्रेम था जिसे सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश हुई लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, सैमुअल क्रे ने फिर 1976 में क्रे 1 बनाया। ठीक है, वो पहला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, और इंडिया का परम 8000 1991 CDEC। CDEC की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और किन्होंने बनाया था? विजय भटकर ने। इसके बाद नेक्स्ट बात करें मेन फ्रेम की। ठीक है, तो इसकी बात करें, जो मेन फ्रेम है वो क्या होते हैं कि जो आपके सुपर कंप्यूटर हैं उनसे स्मॉल होते हैं। ठीक है, उनसे छोटे होते हैं। देख पा रहे होगे आप, पिछली पिक्चर में आपने देखा बड़ा सिस्टम था, अब थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, यानी साइज में ये सुपर से छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरा एक जो डिफरेंस है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या है स्पीड की। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है वो है MIPS। MIPS क्या है? यहाँ पे मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसके अलावा जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है उसकी भी MIPS है, पर वो अलग है, इसमें एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, हम डिस्कस करेंगे। MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की क्या थी? फ्लोटिंग पॉइंट स्केल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि इसका उपयोग, ठीक है, तो उपयोग की बात करें तो इसका ज़्यादातर उपयोग किसमें? सर्वर्स या फिर साइंटिफिक रिसर्च, इनमें इसका होता है कि जहाँ पे ठीक ठाक लेवल पे कैलकुलेशंस की आवश्यकता हो वहाँ पे इसका उपयोग हो जाता है। अगर ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस की आवश्यकता है, ज़्यादा दशमलव के नंबर्स पे, फ्लोटिंग पॉइंट पे काम करना है तो सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड वो ऐसा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, MIPS इसकी स्पीड यूनिट है, सुपर कंप्यूटर से ये छोटे होते हैं मेन फ्रेम, और जो मिनी है उनसे ये बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मिनी की। अब मिनी देखिए, मिनी क्या है? मेन फ्रेम से छोटा है। ठीक है, अब इसमें और उनमें डिफरेंस क्या रहेगा कि एक तो ये जी मेन फ्रेम और सुपर से छोटा है, दूसरा इसका स्पीड यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी जो स्पीड यूनिट है वो होती है KIPS, यही पूछा जाता है इसके बारे में। तो ये होता है किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड KIPS। ठीक है, इसके अलावा उपयोग की बात करें तो जी इसका उपयोग ज़्यादातर किस में होता है? सर्वर्स में होता है। ठीक है, सर्वर्स में होता है, सर्वर वगैरह बनाने में होता है। ठीक है, इसके अलावा एक बोल देते हैं कि कैड और कैम में भी इसका उपयोग होता है। कैड और कैम, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कैड क्या होता है? मतलब कोई चीज़ आपको डिज़ाइन करना है, पहले हम पेपर पे डिज़ाइन करते थे, अब हम कंप्यूटर पे उसको डिज़ाइन करते हैं। चाहे कोई बिल्डिंग का आर्किटेक्चर हो, ठीक है, या फिर कोई और किसी मशीन का आर्किटेक्चर हो, डिज़ाइन हो, किसी गाड़ी का हो, वो सब हम किस पे करने लगे हैं? कंप्यूटर पे, उसे बोलते हैं कैड। ठीक है, कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, वो सारे अब किसका उपयोग करने लग गए हैं? कंप्यूटर का उपयोग करने लग गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वहाँ पे हमारे कौन से कंप्यूटर यूज़ होते हैं? मिनी कंप्यूटर। ठीक है, स्पीड यूनिट किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, साइज़ आप देख पा रहे हैं उनसे और कम हो गया है। ठीक है, अभी आगे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है,
ये तो IBM का है जो मैंने फॉर रेफरेंस के लिए लिया है, वैसे आपको दिखाने के लिए। जो नॉर्मली हम घरों में यूज़ कर रहे हैं या हमारा जो स्मार्टफोन है वो सारे क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर है, अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर पे होते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि इसकी जो स्पीड यूनिट है वो क्या है, MIPS। ठीक है, MIPS, पर MIPS मेन फ्रेम की हुई थी, उससे ये अलग है। कैसे, इसे बोलेंगे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों में अंतर है। ठीक है, हाँ ऐसा हो जाए कि आपसे पूछ ले कि एक नॉर्मल कंप्यूटर की जो स्पीड है, स्पीड यूनिट है वो क्या है, और ऑप्शन में दोनों हो, माइक्रो भी हो और मिलियंस भी हो, तो वहाँ पे माइक्रो आपका आंसर होगा। क्योंकि नॉर्मल अगर कंप्यूटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब रेफरेंस किस पे है कि माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है। एक नॉर्मल जो जनरल कंप्यूटर हमारे घर में है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उस केस में हम अगर विशेष किसी कंप्यूटर का नाम ना हो तो हम उसे क्या मानकर चलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब बात करें इसके बाद, ये तो हो गया जी इसका MIPS, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा पूछा जाए उपयोग क्या है, तो जी बिल्कुल बेसिक उपयोग है, घरों में, स्कूल, ऑफिसेज, इन सब में, स्कूल, ऑफिसेज, सब जगह यही यूज़ हो रहा है। ठीक है, रेलवे स्टेशन वगैरह जो सिंपल एप्लीकेशन है, जो छोटी जगहें हैं, छोटे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे इसका भाई, जहाँ पे ज़्यादा बड़ी बिग कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इनका उपयोग हो रहा है। ठीक है, अब बात करें कि पहला कंप्यूटर कौन सा था जी। ठीक है, कंप्यूटर तो बहुत आए थे, लेकिन पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है वो माना जा रहा है किसको, ENIAC को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला कंप्यूटर किसको माना जा रहा है, ENIAC को। ENIAC क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ENIAC। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है। सुपर की बात करें तो क्रेवन। ठीक है, पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो ENIAC। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि भाई इसको बनाया किसने है, तो जी इसको बनाया है, 2 पर्सन थे, जॉन मोकेली, ठीक है, और JP प्रेस एकर्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनके नाम तक भी पूछे जाते हैं कि भाई इसको बनाने वाला कौन था। ठीक है, तो पहला ये हो गया। ठीक है, पर इन्होंने ये अपने उपयोग के लिए बनाया था, अपने एक्सपेरिमेंट या अपने जो ऑफिशियल यूज़ था उसके लिए बनाया था। इसके बाद इन्होंने इसी का कमर्शियल वर्जन बनाया था, यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक, ENIAC का कमर्शियल वर्जन, व्यापारिक वर्जन, यानी सेल करने के लिए यूनिवैक। ठीक है, ये बनाया था जी, ENIAC बनाया था आपका 1946 में। उसके बाद यूनिवैक इन्होंने 1952 के आसपास रिलीज कर दिया था। तो ये तारीखें आपको ध्यान रखनी है। पहला कंप्यूटर कब आया है, 1946 में, ENIAC। ठीक है, जॉन मैकली एंड JP प्रेस एकर्ट। ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखने। अब बात करें भाई भारत की, तो भारत का है TIFRAC। ठीक है, ये है TIFRAC, ये लगभग 1956 के आसपास आया था। इसे बनाया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने। देखिए इसकी फुल फॉर्म भी यही है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, TIFRAC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, वैसे तो कैलकुलेटर था ये, और इसको ये नाम भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और ये बना कब था, 1956 के आसपास। बनाया किसने था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी कुछ कंप्यूटर्स हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में हम हिस्ट्री की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है वर्क स्टेशन। इसके लिए भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्क स्टेशन होता क्या है। वर्क स्टेशन में आपको ध्यान रखना है कि पूछा ऐसे जाता है कि जो हमारा नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर है या CPU है उसको एक्सटेंड कर दें।
ठीक है। एक्सटेंड यानी कि एक्सटेंडेड कैपेसिटी। एक्सटेंडेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर था, जो हमारा घर में जो नॉर्मल एक कंप्यूटर रखा है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दें। कैसे कि उसकी रैम बढ़ा दें, उसकी ग्राफिक्स बढ़ा दें, इस तरह उसकी भी मेमोरी वगैरह उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दें, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ा दें। तो एक नॉर्मल कंप्यूटर एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज़ के साथ, एक्स्ट्रा पावर के साथ, एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर के साथ, उसे क्या बोलेंगे? वर्क स्टेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उपयोग ज़्यादातर इसका ऐसी जगह पे होता है जैसे कि वीडियो एडिटिंग्स वगैरह है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स वगैरह है, जहाँ पे एक्स्ट्रा कैपेसिटी की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा कि भाई इस कंप्यूटर में ग्राफिक्स नहीं है, इसलिए ये हाई क्वालिटी वीडियोस चल नहीं पा रही हैं, एडिट नहीं हो पा रही हैं। तो वो कारण क्या होता है? वो यही होता है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाता है और उसे क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन। वे एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी कैपेसिटी को एक्सटेंड किया गया है, जिसकी कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाया गया है किसी विशेष कार्य के लिए। ठीक है, वो इतना भी बड़ा नहीं है कि हम मेन फ्रेम मिनी तक जाएं, वो इतना ही है कि हम माइक्रो से ही हमारा काम चल रहा है। ठीक है जी, तो ये थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब क्विज़, स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट एग्जाम्स, अलर्ट्स, वीडियोस वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कृष्णिया क्लासेस, केसी पब्लिकेशन, ये हमारे टेलीग्राम चैनल हैं। ठीक है, और इस नंबर से आप जो हमारा स्टडी मटेरियल है, बुक्स वगैरह है, वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।